पांडो, क्या हालचाल? तुम्हारा मसलमैन माचो मैन, तुम्हारा रुद्राबंदी चौथ लेके आ चुका है पार्ट 3 हमारी टाइम स्टॉपिंग सीरीज का। अगर तुमने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो वो जाके देखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव नो एनिमीज। तो अभी के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि तुमने पार्ट 2 में देखा था, नायंग और जो दोनों पार्क नामी के घर पे जाते हैं कुछ तूफानी करने के लिए, और फिर जो अपना टाइम स्टॉपिंग एबिलिटी पार्क नामी पे यूज करता है। और अब आगे, जिसमें कि लोंडा सबसे पहले तो नायंग की फ्यूडी खाता है, उसके बाद नायंग को बजाता है, और फिर इसको और रोमांचक बनाने के लिए जो पार्क नामी और नायंग दोनों को लिंक कर देता है। अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी हुई तो तुम्हें पता होगा जो के पास लिंक करने वाली भी पावर है, और लिंक करके वो पार्क नामी को भी बचाता है। ब्रो इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। और फिर नायंग और खतरनाक चीज़ें ट्राई करने का सोचती है और पार्क नामी के पास जाके उसकी अनबॉक्सिंग कर देती है। और फिर पार्क नामी जब नायंग से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, तो नायंग उसे गाली बक देती है और उसको चाटा अलग से मारती है। और फिर जो यहाँ पर शुरू करता है मौत का खेल। भाई ने लिटरली नायंग को अपना पालतू कुत्ता बना लिया है, और जो नायंग और पार्क नामी के बीच में लिंक हुआ था, उसी से पार्क नामी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो वहाँ पर खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। और भाई ने सिंगल हैंडेडली दोनों बेडीज को संभाल लिया आराम से। अब इतना माल मसाला खाने के बाद अगले दिन लोंडा जब उठता है तो उसे थकान की जगह रिफ्रेशमेंट फील हो रही होती है। और फिर जो के सामने एक विंडो खुलती है जिसमें कि जो की स्ट्रेंथ 50% ज़्यादा बढ़ चुकी थी पहले से, जिसमें कि सिर्फ उसके खड़े होने की वजह से उसके घर की ज़मीन टूटने लग जाती है। अब तुम सोच सकते हो बाकी लड़कियों का क्या हाल होने वाला है। और इसी के साथ कुछ और एबिलिटीज़ भी जो अनलॉक करता है, जैसे कि डेविल इफेक्ट। इस एबिलिटी में जो के सामने अगर कोई भी लड़का लड़की कोई भी हुआ, जो उसके सामने अपने आप को सुपीरियर फील कर सकता है। और दूसरी एबिलिटी है टेलीकिनेसिस, जिसका यूज़ करके जो किसी की भी अनबॉक्सिंग कर सकता है बिना हाथ लगाए। अब हमारा योद्धा शूरवीर हमारा जो आखिर क्या करेगा, ये एबिलिटीज वो किसके ऊपर टेस्ट करेगा। आखिर ऐसा कौन है जो के घर के पास में रहता है? बिल्कुल सही सोचा, पार्क नामी। जो पार्क नामी के घर पे चला जाता है। अब पहले तो पार्क नामी मना करती है जो को वो सब करने के लिए, बट जो उसके ऊपर यूज करता है डेविल इफेक्ट, जिससे कि पार्क नामी एग्री कर जाती है वो सब करने के लिए। और फिर जो पार्क नामी की अनबॉक्सिंग कर देता है टेलीकिनेसिस यूज करके। और सुबह सुबह पार्क नामी को उसका ब्रेकफास्ट मिल गया। और लास्ट में जो वो सब करने के बाद पार्क नामी के पैसे भी लेके चले आता है कुछ खाने के लिए। और जो उसी सुपरमार्केट में जाता है जहाँ पर उसने एक पार्ट टाइमर लड़की को देखा था। अगर तुमने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जो की बुरी किस्मत, उसे वो लड़की वहाँ नहीं मिलती है। अब जब जो घर जा रहा होता है तो वो रास्ते में देखता है कुछ बदमाशों को जो कि एक लड़के से पैसे छीन रहे हैं। अरे तो बदमाश है, जिस चीज़ को देख के जो को अपना पास्ट याद आ जाता है। और फिर जो चला जाता है उन सभी से भिड़ने के लिए। भाई पहली बार अपने अलावा किसी और के बारे में सोच रहा है, और कुछ ही देर में जो उन सभी की मार लेता है। क्या चीज़ तुम्हें पता है? सच बताऊं तो जो के सिर्फ 3 ही काम है, सुबह फाइट, शाम को वुमेन्स राइड, और रात में पुसी टाइट। और ये चीज़ देख के आसपास की लड़कियां जो को अपना क्रश बना लेती है। और फिर जो उस बंदे को जो कि बुली हो रहा था उसे अपने साथ कहीं पर लेके जाने लगता है। चिंता मत करो, जो इसके साथ कुछ नहीं करेगा, बट इसके किसी करीबी के साथ ज़रूर करेगा। और वो बंदा जो को थैंक्स कहने के लिए अपने शॉप पर ले जाता है। भाई ये बंदा अपने हाथ से काट रहा है खुद का, जहाँ पर कि जो उस बंदे की मम्मी से मिलता है और भाई की राल टपकना चालू। और फिर वो MILF जो को कुछ खाने के लिए देती है, और तभी जो के पास एक डोमिनेशन क्वेस्ट आ जाता है। बट इस डोमिनेशन क्वेस्ट में जो अपना टाइम स्टॉपिंग एबिलिटी यूज़ नहीं कर सकता, जिस चीज़ को देख के जो की फट जाती है, क्योंकि वो जो MILF थी
वो जो से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। बड़ी तो सच में है। और फिर वो जो बंदा है वो अपने घर गेम खेलने चला जाता है। बड़े अजीब बंदा है। और फिर जो भी अपनी मील ख़त्म कर लेता है, अभी खाने वाली मील की बात कर रहे हैं। और फिर वो MILF जो से कहती है मेरा बेटा गुवोंग अपने सॉफ्ट नेचर की वजह से हमेशा बुली होता रहता है। और मुझे ये भी पता है लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं स्कूल के अंदर, पर मैं इस बात को लेके कुछ नहीं कर सकती। और भाई जो को इसी मौके की तलाश थी। जो काफ़ी हीरोइक तरीके से बोलता है कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल रखूंगा ना, पर इसके बदले में मुझे आपसे कुछ मांगना है। और वो MILF जो से कहती है आपकी जो भी शर्त होगी मैं उसको मानूंगी। और जो कह देता है दोगी क्या। अभी इस बात को तो वो MILF मजाक समझ लेती है, बट जो उन्हें बोलता है मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ, मैंने आपके बेटे को बचाने के लिए अपनी सारी पावर खर्च कर दी और मेरी पावर रिस्टोर करने के लिए मुझे वो सब करना पड़ेगा और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और फिर जो उस MILF को टेलीकिनेसिस और डेविल इफेक्ट करके दिखाता है, जिससे वो समझ जाती है जो एक सुपर ह्यूमन है और उसको जो की हेल्प करनी पड़ेगी। बताओ इतना वाहियात रीज़न की वजह से मान भी गई। बट वो MILF कहती है क्या मैं मेन चीज़ यूज़ करने की जगह अपना हाथ यूज़ नहीं कर सकती। और जो कहता है आपको एटलीस्ट अपना मुंह यूज़ करना पड़ेगा वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड डील डन। भाई को जो चीज़ चाहिए थी उसमें से उसे एक चीज़ मिल चुकी है। और अब अगले दिन किमरान काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रही होती है क्योंकि जो आजकल उसे अपने घर पे नहीं बुला रहा है कुछ लेन देन करने के लिए। और यही हाल नायंग का भी है। और इन दोनों का शक बैठता है पार्क नामी पे। और नायंग कहती है अगर सच में पार्क नामी ने ये सब करा है तो मैं उसे मार दूंगी। और तभी वहाँ पर जो आ जाता है, बट जो उन दोनों को इग्नोर कर देता है और अपना काम करके वापस चला भी जाता है। अब तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जो यहाँ से जाने के बाद क्या करेगा। ऑप्शन ए वो घर जाके हिला के सो जाएगा। ऑप्शन बी वो बिना हिलाए सो जाएगा। ऑप्शन सी पार्क नामी के घर पे जाएगा। ऑप्शन डी गुवोंग की मम्मी के पास जाएगा। जिसमें कि सही आंसर है ऑप्शन डी। मेरे गंदे जोक्स। अब तुम्हें क्या लगता है जो यहाँ पर क्या करने आया है। वेल तुम्हें जो भी लगता हो, अब हम इसके बारे में बात करेंगे टाइम स्टॉपिंग सीरीज के एपिसोड 4 में। सो इन द एंड मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो थी उसके ऊपर आ चुकी है एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, जिस वजह से ये वीडियो एक हफ़्ता लेट हो चुका है। मतलब एक हफ्ते तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और दूसरी बात, अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, मैं अपने सारे वीडियोस एक फ़ोन के ज़रिए एडिट करता हूं और आजकल मेरा फ़ोन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी एक रीज़न है वीडियो डिले होने का। लाइक अलाइट मोशन ही नहीं खोल पाता है फ़ोन अभी आजकल। एंड या चलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय बाय।